नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत आप सभी लोगों के सामने जो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को जो है राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक परिषद ने जो है DSSB के लिए जो है एक लेटर लिखा है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया हुआ है कि क्या CTET या टेट में अपीयरिंग कैंडिडेट जो है वो टीचिंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, या वो एलिजिबल कैंडिडेट है कि नहीं। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। टेट और सीटेट में जो है बच्चे अपीयरिंग को लेके बहुत ज़्यादा दुविधा में रहते हैं। तो अपीयरिंग वालों के लिए जो है ये सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जो है एक राहत की सांस है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। वो मैं आपको एक बार ये ऑर्डर पढ़ के सुना देता हूँ। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ ये ऑर्डर क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक परिषद ने जो है वह एक क्लैरिफिकेशन दिया है। किसको दिया है? दिल्ली को दिया है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को, NCT दिल्ली को। क्योंकि दिल्ली को क्यों दिया है? क्योंकि DSSB में जो है पंजाबी फीमेल का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे जो है एक चुनौती दी गई थी। क्योंकि उसमें ये कहा गया था कि अपीयरिंग वाले जो लोग हैं फॉर्म नहीं भर सकते हैं, सीटेट अपीयरिंग वाले कैंडिडेट नहीं भर सकते। तो उनको जो है TGT पंजाबी के कैंडिडेट ने जो है हाई कोर्ट में जो है चुनौती दिया, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया। तो उसी चुनौती को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या ऑर्डर दिया है, और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को जो NCT ने क्या ऑर्डर दिया। मतलब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि सीटेट वाले जो भी विद्यार्थी हैं अपीयरिंग में अगर आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म वैलिड माना जाएगा। आप ये ना डरें कि आप अपीयरिंग हैं तो पता नहीं नौकरी के समय में वो कागज़ छांट न दिया जाए, रिजेक्ट न कर दिया जाए। ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो साफ़ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो वो लेटर मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। और ये भी बता दूंगा कि जो NCTE का जो लेटर है, जो 2010 में जब टेट और सीटेट की परीक्षा प्रारंभ हुई थी उस समय NCTE ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या चीज़ें लिखी हुई है वो भी हम यहाँ पे आपको क्लियर करने वाले हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों, और भी फ्रेंड्स को इन्वाइट कर दीजिएगा। आइए पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है यहाँ पे देखेंगे ने किसको लेटर लिखा है। टू राजवीर सिंह, डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को ये लेटर लिखा है। सब्जेक्ट क्या है? क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन CTET। ये क्लैरिफिकेशन दिया है राष्ट्रीय शिक्षक अध्यापक पात्रता परिषद ने कि भाई जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो CTET में है अपीयरिंग वाले जो है वो फॉर्म भर सकते हैं, उसकी सफाई देते हुए ये लेटर लिखा गया। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो है NCT ने क्या लेटर लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है कि आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू योर लेटर नंबर सो एंड सो, पंजाबी फीमेल, डेटेड 28/7/2022 ऑन द सब्जेक्ट साइटेड एवर above and say the civil appeal so and so was disposed by the Honorable Supreme Court of India wide dated 18/7/2019। इसको मैं सरल शब्द में समझा देता हूँ कि पंजाबी फीमेल का जो एग्ज़ाम हुआ था 28/7 को जो है इसको कोर्ट में मामला गया था। क्योंकि पंजाबी फीमेल में जो है ये बात आ गई थी कि CTET अपीयरिंग वाले कैंडिडेट का जो है फॉर्म नहीं होगा। उस कैंडिडेट ने चुनौती दी कोर्ट में जा करके। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे एक बार। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है यहाँ पे लिखा हुआ है पैरा 8.3 जो है, एज पर डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड परसुइंग मीन्स अंडरगोइंग एंड और प्रोसीडिंग फर्दर। मतलब डिक्शनरी का मतलब होता है कि परसुइंग का मतलब जो डिक्शनरी में आप देखेंगे इसका अर्थ ये होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, मतलब उस कार्य को जारी कर रहे हैं, या वो कार्य आपका चल रहा है, अभी प्रोसेस में चल रहा है। मतलब जैसे आप BEd कर रहे हैं, BLEd कर रहे हैं, DLEd कर रहे हैं, तो आप परसुइंग हैं अगर, तो इसका मतलब हुआ कि वो आप कर रहे हैं। आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, कौन से सेमेस्टर में हैं, पहले सेमेस्टर में है, दूसरे सेमेस्टर में है, इसमें कहीं ये चीज़ नहीं लिखी हुई है। लेकिन ध्यान से आप पढ़ेंगे, अभी मैं नीचे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आप देखेंगे साथियों, परसुइंग का मतलब ये कोर्ट ने कहा है कि परसुइंग का मतलब सिर्फ परसुइंग होता है। वो उसमें ये नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में या फाइनल ईयर में हैं कि क्या है। इसके बाद देयरफॉर अ कैंडिडेट हु हैज़ बीन एडमिटेड इन एनी ऑफ द TTC एंड अंडरगोइंग द टीचर ट्रेनिंग कोर्स। मतलब TTC का मतलब होता है कि आप कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, TTC कर रहे हैं, तो आप जो है परसुइंग कहे जाएंगे। और परसुइंग जो है करने वाले जो लोग हैं एलिजिबल टू अपीयर इन टेट एग्जामिनेशन irrespective of the fact that whatever by the last date specified for the filling of the online form for TET examination he has
in fact appeared in the examination of the concerned teacher training course and result is awarded, pursuing the requisite teacher training course is sufficient to make such candidate eligible to appear in the TET examination। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूँ, इसमें ये कह रहा है कि आप मान लीजिए, आप जैसे मान लीजिए BLED कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं, कोई टीचर का कोर्स कर रहे हैं, आप कोर्स कर रहे हैं, तब तक एक फार्म निकल गया बीच में, मान लीजिए DSSB का फार्म निकल गया। अब उस समय मान लीजिए आप टेट का फार्म नहीं निकला था, DSSB का फार्म निकल गया, बाद में पता चला कि नहीं भाई टेट का भी, अब CTET की जो है फार्म आ गया। तो आप CTET का फार्म कब भर रहे हैं, कब एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप जो है एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स के स्टूडेंट हैं, टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, और इसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं PRT के लिए, TGT के लिए, जो भी एलिजिबिलिटी है आप उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भर सकते हैं, इसके बाद मान लीजिए उसके बाद टेट या CTET का तब तक बीच में कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, आप उसके एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो टेट और CTET जो है वैलिड होगा। ये बात आपको समझना है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कोई फार्म निकल गया, अब पता चला कि आप टेट CTET में अभी तो निकला ही नहीं है वैकेंसी, फार्म आया ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे। तो मान लीजिए बीच में भी वो फार्म आता है, निकलता है, आप अपीयर होते हैं, तो वो CTET जो है वैलिड माना जाएगा। तो यहाँ पे जो है परसुइंग द रिक्विजिट टीचर ट्रेनिंग कोर्स बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। मतलब आप टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर रहे हैं, यही अपने आप में सफिशियंट है। और देयरफॉर ऑन ए फेयर रीडिंग ऑफ क्लास 5th 2 ऑफ द NCT गाइडलाइन, ये 5 जो NCT की गाइडलाइन में क्लास 5th 2 लिखा हुआ, मैं अभी उसको पढ़ूंगा। पहले ये सुप्रीम कोर्ट का पहले गाइडलाइन आपको पढ़ के सुना दूँ। NCT guideline, a person who has been admitted in TTC and is pursuing he/she can appear in the TET examination। मतलब अगर आप कोई भी BLED, B.Ed, D.Ed कुछ भी कर रहे हैं, आप टेट के एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। ये एकदम सीधे गाइडलाइन है। नंबर 2, पैरा 8.4, therefore is a clear that respective appellant herein whose appointments were challenged were eligible to appear in the TET examination at the time they were pursuing the concerned TTC। मतलब यहाँ पे चैलेंज किया गया था उन लोगों को कि आप TTC का जो है, मान लीजिए आप टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो आप लोग जो है टेट के एग्जामिनेशन में जो है बाद में बैठे थे या पहले बैठ गए थे, उनको चैलेंज कर दिया गया था। नौकरी जब लेने की बात आई थी, जब वो क्वालिफाई कर गए थे, तो उनको ये कह दिया गया कि आपका जो है टेट का एग्जामिनेशन जो है उस समय आपका परसुइंग में नहीं माना जाता है, या आप टेट के एग्ज़ाम में परसुइंग में नहीं थे। तो ये क्या हो गया, इसी चीज़ को बोल दिया गया कि अगर आपका परसुइंग है, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और आपका मान्य होगा। दस वी होल्ड द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट में स्टे हो गया था दिल्ली के अंदर, तो वो हाई कोर्ट के डिसीजन को होल्ड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर जो है ये बताया गया है कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब ये एकदम क्लियर कट यहाँ पे सूचना लिखी हुई है, ये पढ़िएगा, आपको सबसे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा मैटर कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डेट ए कैंडिडेट हु हैज़ बीन एडमिटेड इन एनी ऑफ द TTC एंड अंडरगोइंग द टीचर ट्रेनिंग कोर्स can be said he or she is pursuing such teacher training course and fair reading of class 5th 2 of the NCT guideline, a person who has been admitted for TTC is pursuing and he/she can appear in the TET examination। मतलब आप टेट के एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं अगर आप कोई भी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर सकते हैं। ये लास्ट में बिल्कुल इसका निचोड़ है। अब मैं आपको वो जो NCT का जो ये लेटर है, एक बार ये लेटर आपको पढ़ के मैं बता दूं। NCT का देखिए ये फरवरी 2011 का जो है ये नोटिफिकेशन है। इसमें परसुइंग का मतलब क्या होता है, ये गाइडलाइन क्या है टेट के लिए, आप लोगों को एक गाइडलाइन मैं पढ़ के बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो मैं टेट का एग्ज़ाम दे सकता हूँ, मैं सेकेंड ईयर में हूँ। वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए स्पष्ट कर दिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे 5वां नंबर जो है इसी का हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एलिजिबिलिटी का अर्थ क्या होता है? एलिजिबिलिटी का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़
acquired the academic professional qualification specified in the NCTE नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 की अगस्त को जो है वो जो है उसके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, यहाँ पे क्या है, अ पर्सन हु इज परसुइंग एनी ऑफ द टीचर एजुकेशन कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द NCTE या RCI केस में बी स्पेसिफाइड इन द NCTE नोटिफिकेशन डेटेड 23 अगस्त 2010। NCTE के द्वारा जो है यहाँ पे जो परसुइंग वर्ड यूज़ किया गया है, ये जो है परसुइंग का मतलब होगा कि आप कोई भी टीचर का कोर्स कर रहे हैं तो आप टेट का फॉर्म भर सकते हैं। द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर अपीयरिंग टेट में बी रिलैक्स्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। फिर ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है परसुइंग जो वर्ड है यहाँ का मतलब हो गया कि आप जितने भी लोग परसुइंग हैं, कोई भी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो आप सभी लोग जो है भर सकते हैं टेट के लिए फॉर्म, और वो मान्य होगा, आपके नौकरी मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये निचोड़ है, ये निष्कर्ष है इस पूरे नोटिफिकेशन का। तो साथियों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस नोटिफिकेशन को मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, आप लोगों को इस चैनल पे मिलता रहेगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, प्रशांत सर एजुकेशन साइकोलॉजी करके, उस पर भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।